हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये यहाँ पर मेरे चाचा जी के 2 बेटों की शादी है, तो उसी के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। मैं आई हूँ गांव में और ये वीडियो है फ्रेंड 4 तारीख का। तो यहाँ पर ये बरनी गाए जा रहे हैं और जैसे शहरों में लेडी संगीत वगैरह जैसा होता है उसमें बरने वगैरह गाए जाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि गांव में किस तरीके से शादियां होती हैं, उसी तरीके से सारे रीति रिवाज होते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, हम हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं कहाँ? गाँव जा रहे हैं। मेरे चाचा के बेटों की 2 बेटों की एक साथ शादी है, तो बस उसी के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। कल भी एक छोटा सा प्रोग्राम था तो वह हम लोग गए थे और अब फिर हम लोग तैयार होके जा रहे हैं। और बच्चों की मैंने आज छुट्टी करवाई है और ईशा की छुट्टी नहीं करवाई है स्कूल की, क्योंकि ईशा के टेस्ट चल रहे हैं, तो इसीलिए उसका जाना ज़रूरी था स्कूल में, तो उसकी छुट्टी नहीं कराई है। और ये बच्चे हो गए हैं तैयार। और ये देखिए, मिष्टी का अभी तक मेकअप नहीं ख़त्म होने का नाम ले रहा। काजल लगा रही हैं, अपने आप लगा रही हैं। बोल रही थी मैं खुद लगाऊंगी मैं नहीं लगवाऊंगी किसी से। ये देखिए, दिखाओ अपना काजल, दिखाओ। ये पहन लेना। और ये देखो फ्रेंड, कितना अच्छे से काजल लगाया है इसने, बिल्कुल भी ना मोटा लगाया है ना इधर उधर निकला है। हाँ बेटा, कौन सा पहनोगी इन दोनों में से? ये वाला पहन लेना। हाँ ये है ना? पहन लूँगी। और चूड़ी निकाल दी, ये वाली चूड़ी पहन लेना। ठीक है। तो ये देखिए, ये कंगन मेरे लिए रिद्धिमा ने सेलेक्ट किए हैं येलो साड़ी के साथ। ये पहनना मम्मी, क्योंकि आज है हल्दी बच्चों की। तो फ्रेंड, हम लोग निकल रहे हैं अभी घर से और मैं साड़ी नहीं पहन के जा रही हूँ अभी। ये रेड कलर का गरम सूट है, ये पहन के जा रही हूँ क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। आज कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मैं घर पे जाकर ही साड़ी पहन लूँगी। मम्मी के लिए निकाली है। तो मिलते हैं, हम आ गए हैं घर पे और अभी जा रहे हैं यहाँ से चाचा जी के घर पे, जिनके बेटों की शादी है। और ये देखिए, ये मैंने साड़ी चेंज कर ली है, येलो कलर की साड़ी पहनी है। आज हल्दी का प्रोग्राम है और रात को मेहंदी का है, तो इसीलिए घर से सूट पहन के आएगी। ठंड की वजह से सूट पहन करके आई थी, अब यहाँ पे आके मैंने साड़ी चेंज कर ली है। और हम लोग जा रहे हैं अब उनके घर पे, चाचा जी के। दीदी चली गई हैं वहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम चाचा जी के घर पर आ गए हैं और यहाँ पर खाने पीने की हो रही है तैयारी। और यहाँ लेडीज़ें जो हैं गाने वगैरह अपना गाने में लगी हुई हैं और आज है हल्दी का प्रोग्राम। तो फ्रेंड, जैसे शहरों में होता है वैसे उस तरीके से यहाँ पर गांव में कुछ भी वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। मैं आपको सारा दिखाऊंगी कैसे कैसे गाँव के रीति रिवाज होते हैं और कैसे उनको पूरे तरीके से निभाया जाता है। और ये देखिए, ये हल्दी घोल के रखी है, हल्दी चंदन का पेस्ट है वो। तो फ्रेंड, पहले तो इनके दोनों जो भाई हैं उनके तेल चढ़ाया गया था, सरसों का तेल चढ़ाना होता है वो हल्दी से पहले। तो फ्रेंड, फिर उसके बाद हल्दी चढ़ाई जा रही है, लगाई जा रही है। हमारे यहाँ पर भाभियाँ और चाचियाँ जो होती हैं वही हल्दी लगाती हैं। बस जो भी होते हैं दूल्हा या दुल्हन जो भी होते हैं उनके चाचियाँ या भाभियाँ ही हल्दी लगाती हैं, बहनें वगैरह नहीं लगाती हैं। तो फ्रेंड, अभी ये देखिए, खाना वगैरह हो गया था तैयार, तो हम सब लोगों ने खाना खा लिया है। और ये हम लोग आए हैं, चाची वगैरह सब कोई आए हैं साथ में। तो भात ही आ गए थे, क्योंकि जो मामा होते हैं लड़कों के लड़कियों के, जो भात लेके आते हैं उनको भातई बोलते हैं। तो बस उन्हें हम लोग लेने के लिए आए हैं यहाँ पर गाने बजाने के साथ, क्योंकि वो जो भातई होते हैं डायरेक्ट घर पर नहीं आते हैं अपनी बहन के, वो दूसरे के घर पर ठहरते हैं, तो वहाँ से फिर उन्हें लेने जाना पड़ता है। तो बस वहीं पर हम लोग आए हैं और ढोल नगाड़े वाले आ चुके थे, तो बस उन्हें भी हम लोग साथ ले आए थे कि चलो ढोल नगाड़ों के साथ मामा वामाओं को ले करके आएंगे। तो ये देखिए, भातई अपना काम कर दिया था उन्होंने। घर पे आने के बाद भात वात जो पहनाया जाता है वो सब हो गया था। और अभी हो गया है शाम का टाइम फ्रेंड, और आज है 6 तारीख। तो फ्रेंड, 6 तारीख की शादी थी दोनों भाइयों की। और मैं, ये है बड़ा बेटा, चाचा जी का बड़ा बेटा, तो वो सज धज के तैयार हो गया है। हम थोड़ा लेट हो गए थे, इसीलिए हम लोग पहले जो कार्यक्रम होता है कपड़े वगैरह पहनने का वो हम लोग नहीं देख पाए थे। तो फ्रेंड, उसके
उसके बाद ये निकरोसी का कार्यक्रम होता है। दूल्हे को घोड़ी पर बिठा करके ढोल नगाड़ों के साथ, और सब लोग रिश्तेदार जो भी होते हैं उनको लेके जाना होता है, गांव में घुमाना होता है। तो फिर वही कर रहे हैं यहाँ पर, और डांस वगैरह चल रहा है। हमारा दीदियों का, बहन के बच्चे हैं, भतीजे हैं, भतीजियाँ हैं, और चाचियाँ, बहन, हम सब बहनें, चाचाओं की बेटियाँ, सब कोई हैं, इकट्ठे हैं यहाँ पर और डांस कर रहे हैं। सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। और फ्रेंड, ये बड़ा वाला भाई है जो जिसकी अभी निकरोसी हो रही है, और अभी है छोटा भाई जो है उसके बाद होएगी निकरोसी, क्योंकि दोनों की एक साथ नहीं होती है, तो इसीलिए एक एक करके निकरोसी होती है। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये यहाँ पर रास्ते में जहाँ से बारात जाती है गांव के बाहर आकर के, ये थोड़ी रीति रिवाजें होती हैं, कुछ रस्में होती हैं। तो ये चाची हैं, जो भाई है मेरा, उसकी मम्मी हैं। तो यहाँ पर माँ बेटे को, अपने को दूध पिलाती है, और वही बतासा खिला करके, ऐसा बोला जाता है कि दूध पिलाना हो जाता है बतासा खिला करके। और ये आखिरी रस्म होती है। यहाँ से फिर बारात चली जाती है दुल्हन के गांव। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये है छोटा भाई, और ये अभी तैयार नहीं हुआ है। इसके कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, जो भी इसको पहनना है, शहरा वगैरह सब कुछ। और उसको पहले पूजती हैं बहनें, चाचियाँ जो भी होती हैं, वो उसके दूल्हे के कपड़ों को पूजती हैं हल्दी लगा करके। और ये देखिए, ये यहाँ पर यही हो रहा है। हम सब लोगों ने कपड़ों को पूज दिया है, और फिर यहाँ पर भाई को पहनाने लग गए हैं। ये फूफा जी हैं हमारे, जो पहना रहे हैं कपड़े। तो फ्रेंड, दूल्हे को जो भी तैयार करता है वो या तो फूफा होता है या फिर जीजा होता है। तो ये जो होते हैं रिश्तेदार, फूफा जी या फिर जीजा जी, ये दोनों ही दूल्हे को कपड़े पहना करके तैयार करते हैं यहाँ पर। तो ये एक रस्म होती है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर फ्रेंड। और यहाँ पर जो है लेडीज़ें जो हैं वो अपना वरना गाना गाने में लगी हुई होती हैं, और इधर वरने को कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये हो चुका है हमारा छोटा भाई भी तैयार। और ये है, इसको बोलते हैं फेंटा बोलते हैं, फेंटा। ये जो पिंक कलर का कपड़ा इसको पहनाया है, इसी को दुल्हन की चुनरी में बांध करके फेरे लिए जाते हैं, तो इसको हमारे यहाँ पर फेंटा बोला जाता है। और फ्रेंड, फिर उसके बाद छोटे भाई की निकरोसी होकर के बारात चली गई थी, और अब है अगला दिन 7 तारीख है, और ये दुल्हनें गांव में घर पर आ गई हैं। और ये डायरेक्ट घर पर नहीं उतरी हैं चाचा जी के, क्योंकि दुल्हनें भी होती हैं जो डायरेक्ट अपने घर पर नहीं उतरती हैं, किसी दूसरे के घर पर ही उनको उतारा जाता है, बिठाया जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से फिर कुछ और रस्में होती हैं यहाँ से ले जाने की, तो वो करना होता है, इसीलिए उन्हें डायरेक्ट घर पर नहीं उतारा जाता है। तो फ्रेंड, ये देखिए, दोनों दुल्हनें आ चुकी थीं, और उन्होंने थोड़ा बहुत आराम किया, और वहाँ से थोड़ा घर अंदर था, तो इसीलिए गाड़ी में बिठा करके दुल्हनों को घर पर ले आए हैं, चाचा जी के घर पर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या पूजा वगैरह कुछ करनी होती है दरवाजे पर, इसीलिए डायरेक्ट घर पर नहीं उतारा जाता है दुल्हनों को। तो ये देखिए, यहाँ पर दरवाज़ा है, और दरवाजे पर कुछ बनाया जाता है, और उसकी पूजा की जाती है। तो उसके बाद दुल्हन अंदर आती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आ गए हैं घर पर अंदर, और यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है दूल्हा और दुल्हन को नचाने का। तो फ्रेंड, वो गाने बजाने के साथ नहीं होता है, कुछ रस्म होती है एक, और बहुत ही अच्छी रस्म होती है, बहुत मज़ा आता है इसमें। तो चाचियाँ, भाभियाँ, दीदियाँ जो भी होती हैं, दूल्हा को दुल्हन को दोनों को गोदी में लेकर के नचाती हैं। और ये देखिए, मैं कर रही हूँ, आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इस तरीके से दूल्हा और दुल्हन को नचाया जाता है। जो बड़ी भाभी है, ये तो किसी पर भी नहीं नाची थी, उसको शर्म आ रही थी या क्या था, झिझक हो रही थी थोड़ी सी, आती ही है फ्रेंड। तो ये है छोटा भाई, और ये है छोटी भाभी। तो छोटी भाभी तो सब पर नाच ली थी अच्छे से थोड़ी। और ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की सी थी, तो बड़े अच्छे से मैंने उसे झुला दिया था। बहुत ही मज़ा आ रहा था ये रस्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सभी ने झुलाया था, और बिल्कुल छोटी सी और पतली सी है भाभी, तो बड़े अच्छे से सबने झुला दिया था। अभी उसके बाद, झुलाने के बाद, अभी यहाँ पर हो रहा है
एक और रस्म है फ्रेंड, ये दूधा बाती की रस्म जो होती है वही यहाँ पर कराई जा रही थी। और अभी टाइम हो गया है शाम का। तो फ्रेंड यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर खोला जा रहा है कंकन। तो ये दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे के कंकन यहाँ पर खोलेंगे और उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी। तो फ्रेंड बस यही छोटी छोटी जो रस्में होती हैं और गांव में बड़े अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से करी जाती हैं। तो यहाँ पर अच्छे से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। धूम धड़ाका ज़्यादा नहीं होता है जैसे शहरों में होता है कि हल्दी का प्रोग्राम, मेहंदी का प्रोग्राम अलग से वो डीजे वगैरह लगाया जाता है, उस तरीके से यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो मेहंदी का प्रोग्राम हल्दी के बाद रात को था। तो फ्रेंड मैं जो है सासनी आ गई थी बच्चों को लेकर के, तो उसे मैं नहीं देख पाई थी और ना मैं उसकी वीडियो शूट कर पाई थी। तो फ्रेंड ये देखिए, ये बड़े भाई की हो चुकी है यहाँ पर अंगूठी ढूंढने की रस्म। और उसमें भाई भाई ने जीता था, क्योंकि भाभी ने तो अंगूठी को उठाया भी नहीं था कि इन्हीं को जिताना है। इसी वजह से वो ये सोच रही थी कि इन्हीं को जिता देती हूँ, इसीलिए उसने पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं किया था अंगूठी ढूंढने में। और फ्रेंड अभी हो गया है शाम के बाद, रात हो गई है। तो यहाँ पर हो रहा है डांस का प्रोग्राम। क्यों, नई बहुएं जो आती हैं उनको गाना बजाना और डांस कराया जाता है। और सो घर के सारे मेंबर डांस करते हैं। तो ये हैं चाची जो जिनके बेटों की शादी है, वो यहाँ पर डांस कर रही थी और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से हुआ। ये है छोटी भाभी जो डांस कर रही है और बड़ी वाली को थोड़ा नहीं आता है डांस, उसने डांस नहीं किया फ्रेंड। तो थोड़ा झिझक भी होती है, तो दूसरे घर में जाते हैं तो थोड़ा वैसा लगता है अजीब सा। तो ये छोटी वाली भाभी ने तो डांस किया, अच्छे से किया और थोड़ा ही किया था। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड करूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।